नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हमने जो पिछली क्लासों में सीसेट के टॉपिक जो स्टार्ट किए थे, उसमें शायद हमने दो टॉपिक कवर कर लिए थे। कौन कौन से? एक शायद पहला हमने टॉपिक कवर किया था डाइस, और दूसरा टॉपिक कवर किया था डायरेक्शन, दिशाएं, जो इम्पोर्टेंट हैं, क्वेश्चन आते हैं पर एवरी ईयर आते हैं, इतना समझिए। तो हम लोगों ने कहा था कि हमारा सैटरडे संडे जरूर क्लास रहेगी, तो आज मुझे नया टॉपिक स्टार्ट करना था। तो नया टॉपिक हमने आज चूज किया है क्लॉक, घड़ी। जो घड़ी हमारा टॉपिक है, इसके भी क्वेश्चन आप देखेंगे यूपीएससी में 2020 में भी, शायद 20 में भी दो आए थे, 21 में भी दो आए थे, 22 में भी एक आया। इस तरह से हर साल इसके वेटेज बढ़ते और घटते रहते हैं, मगर क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं और हमारा हो जाएगा। इसमें हम लोग पढ़ते हैं, तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आता है, देखें, टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं? तीन तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहले में कौन सा आता है? पहले में आता है कि एक घड़ी है, ठीक है, सपोज करो, ये मान लो घड़ी है, ठीक है, ये घड़ी है, ठीक है, और ये मिरर है, कोई शीशा है, घर में रखा हुआ है। अब इस घड़ी को इस तरह से रखी हुई है और इस तरह से शीशा रखा हुआ है। अब घड़ी में तो टाइम दिखा रहा है हमारा 8 बजे हैं, तो उस शीशे में देखने पर उसमें घड़ी का टाइम कितना होगा, ये पूछा जाता है। तो इसको हम बोलते हैं मिरर बेस। क्या बोलते हैं? मिरर बेस। पहला होता है मिरर बेस। पहला कौन सा होता है? मिरर बेसिस पर। ठीक है, मतलब हिंदी में इसको कहते हैं दर्पण आधारित। ठीक है, ये दर्पण आधारित होता है। तीन तरह के पढ़ते हैं। एक होता है, पहला मिरर बेसिस होता है, मिरर पर आधारित होता है कि घड़ी में टाइम है तो शीशे में देखने पर शीशे में टाइम कितना दिखेगा या कितना हुआ होगा। ठीक है, दूसरा होता है हमें एंगल निकालना होता है, मतलब जो निडिल होती है, एक आवर वाली होती है, एक मिनट की होती है और एक सेकेंड की होती है। तो जो ज्यादातर पूछा जाता है कि मिनट और आवर वाली नीडल के बीच में एंगल कितना बनता है। ठीक है, तो एक एंगल होता है। तीसरा कौन सा आता है? टाइम निकालना आता है। ये बता देगा कि एक ऐसा टाइम है जब दोनों आवर और नीडल वाली घड़ी घड़ी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या अपोजिट हैं। ठीक है, तो उस समय टाइम कितना हुआ होगा और कुछ डाटा दिया हुआ होगा। ठीक है, तो हम ये देख लेते हैं। तो पहला होता है मिरर बेसिस। पहले मिरर बेसिस में जनरली क्या होता है, दो तरह के मिरर पर क्वेश्चन आते हैं। इसमें पहले जो पहला होता है वो मिरर बेसिस होता है, और इसमें भी पहला होता है वर्टिकल वर्टिकल मिरर। ऊर्ध्वाधर, ऐसे जैसे ये कोई आपका शीशा है, ठीक है, घर में, तो ये ऐसे खड़ा हुआ आपको घड़ी के सामने रखा हुआ है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा है कि ये वर्टिकल है कि हॉरिजॉन्टल है, दो तरह के होते हैं, एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है, तो हम उसे वर्टिकल मान के ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे इस तरह से कोई ये घड़ी है, ठीक है, अब इस तरह से वर्टिकल करके पूछा जाए कि वर्टिकल मिरर में अब टाइम कितना दिख रहा होगा, तो वो ये है। हॉरिजॉन्टल क्या है? ये जैसे घड़ी है, और इस जो मिरर है, दर्पण है, शीशा है, उसको ऐसे कर दिया जाए, मतलब क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज, इस तरह कर दिया जाए, और इस तरह की घड़ी है। अब इस घड़ी, जो घड़ी है, इस
क्षैतिज दर्पण में कितना टाइम दिखा रही होगी, ये क्वेश्चन आता है। तो वर्टिकल में हम पहले देख लेते हैं। वर्टिकल में देखो क्या होता है, आपको कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला याद रखना है। कौन सा? कोई भी टाइम पूछे, माना पूछे, पहले फार्मूला लिख देते, कोई भी टाइम पूछे आपको इससे घटा देना है 11:62, इससे घटा देना है। ये 12 बजे लिखा हुआ है, मतलब समझ रहे हो? इसको हम क्या लिखे, ए सॉरी, इसको हम 11:60 लिख सकते हैं। ठीक है, 11:60 लिख सकते हैं क्योंकि 12 बजे हैं। ठीक है, 12 बजे को 1 घंटा हम बाहर निकाल दें, उसको 60 मिनट में कन्वर्ट कर दे, तो इधर 11 बचेंगे, तो 11 घंटे 11:60 हुआ, इसका मतलब 12 बजे है। तो हम इस 12 बजे को हम इस तरह से लिख सकते हैं ना। ठीक है, तो आपको इससे क्या कर देना है, घटा देना है। तब घटाना है जब घड़ी कितनी, 12 आवर की दी हो। 12 आवर क्या मतलब, 8 बजा हो, 9 बजा हो, 10 बजा हो, 11 बजा हो। ठीक है, इस तरह से बजा हो। तो अगर घड़ी 24 घंटे में दी हुई है, इस तरह से भी क्वेश्चन दिया, जैसे यहाँ पे दे दिया गया 9:30, ये क्या है, 12 आवर का लग रहा है, लेकिन 24 घंटे में क्या है, बता दिया गया कि 15:45, ये क्या है, 24 घंटे वाला है। जब ये 24 घंटे वाला ऐसा सिचुएशन आपको दिखे, तो उसके लिए, इसके लिए ये है फार्मूला, और ये 24 घंटे वाला यहाँ पर हम लिख देते हैं, फॉर 12 आवर क्लॉक, क्या, 12 घंटे, जब घड़ी 12 घंटे का टाइम उसमें लिखा हो। अगर दूसरा, जब ऐसा कोई टाइम दिखा हो कि ये तो टाइम दिया हुआ है, ये घड़ी मिरर में कितना दिखेगा, तो इसके लिए हम घटाते हैं 23:60 से। ठीक है, इससे हम घटा देते हैं। ठीक है, पहला हमारा है, दूसरा है। ये कब, इससे कब घटाएंगे, जब इस तरह का 12 घंटे का कोई टाइम दिया हो, 7 बजा हो, 6 बजा हो, 9 बजा हो, 10 बजा हो। जब 24 घंटे का टाइम दिया हो, जैसे 16 बज गए, 17 बज गए, 18 बज गए, तो ये 23:60 से हमको घटा देना है। याद रखना है, घंटे से घंटे वाला, आगे वाला घंटे वाला होता है, पीछे वाला मिनट वाला होता है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, घंटे से घंटे वाले को घटाना है, मिनट वाले से मिनट वाले को घटाना है। ठीक है, तो इसको भी क्या है, 24 घंटे का होता है, 24 घंटे है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 23 घंटे 60 मिनट भी तो लिख सकते हैं, वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, तो यही 24 घंटे के लिए है। हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन हम लिखते हैं वर्टिकल मिरर में। क्वेश्चन पहला कहता है कि यदि एक घड़ी में 9:15 हुए हैं, वह है, तो दर्पण, दर्पण मतलब मिरर, जो शीशा होता है, दर्पण में देखने पर समय कितना हुआ होगा।
ठीक है। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, डायरेक्ट क्या है 9 बज के क्या है, देखो यहाँ पर क्या है 9 बज के 15 मिनट है, मतलब ये 12 घंटे की घड़ी दिखा रहा है। तो हम डायरेक्टली क्या कर देंगे 11 और 60 से घटा देंगे। घंटे याद रखना है, घंटे वाले को घंटे वाले से घटाना है, आवर वाले को आवर वाले से घटाना है, और मिनट वाले को मिनट वाले से। इसमें पहला वाला घंटे वाला होता है, इसको हम यहाँ रख देंगे, ठीक है, और यहाँ इसको यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब हम घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 60, 0 से 5 जाएगा, 10 से 5 जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ बचेगा 5, 5 से जाएगा 4, ठीक है, यह 45 हुआ। यहाँ से 11 से 9 जाएगा 2। तो किसी दर्पण में देखने पर वो टाइम हुआ होगा 2 बज के 45 मिनट। एक चीज और, अगर यहाँ पर AM लिखा हो या PM लिखा हो, ठीक है, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको केवल ये घटा देना है। क्योंकि अगर यहाँ पर AM लिखा हुआ है तो आप अगर शीशे में देखोगे तो क्या हो जाएगा, वो यमे हो जाएगा या उल्टा दिखेगा, तो इससे कोई मतलब थोड़े ना है। ये तो हम लोगों ने ये मानक मान लिया है कि जो दोपहर के पहले का टाइम होता है वो हम AM लिखते हैं, दोपहर के बाद का टाइम होता है उसको PM कर देते हैं, ठीक है। तो उससे क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो केवल कंफ्यूज करने के लिए डाल देता है, ठीक है। हाँ, कुछ क्वेश्चन कहते हैं, कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लो लिखा है कि 7 बज के 45 मिनट और 35 सेकेंड। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको घड़ी में देखने पर कितना टाइम होगा, ये क्वेश्चन मान लो है। तो देखो क्या है, हमको घटाना है किससे, ये 7 बज के 45 मिनट है, तो हमको घटाना है, आंसर क्या होगा, देखो सोल्यूशन क्या होगा, 11 और 60 से हम घटाना है, और यहाँ 3 चीजें हैं, तो क्या करो, ठीक है, यहाँ से 1 मिनट उठा लो, क्या करो, ये मिनट है ये घंटे हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो अगर हम 1 मिनट उठाएंगे तो 60 सेकेंड हो जाएंगे। तो हम यहाँ से 1 मिनट उठा लेते हैं, तो हम क्या किए 11 और यहाँ 59 लिख दिए, 1 लिख दिए, तो यहाँ से हमने 1 मिनट उठा लिया, ठीक है। मिनट उठा लेने पर 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, 60 सेकेंड होते हैं, तो यहाँ 60 लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस वाले समय को इससे घटा देंगे, आसानी से घट जाएगा, घटा के देख लेते हैं। 7, 45 और 35, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ 10 से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 5 से 3 जाएगा 2, ठीक है। 9 से 5 जाएगा 5 4, ठीक है। यहाँ पर बचेगा 1, यहाँ पर बचेगा 4, कितना टाइम हुआ होगा 4 बज के 14 मिनट और 25 सेकेंड घड़ी में हुआ होगा दर्पण में देखने पर, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल मिरर। दूसरा कौन सा होता है, हॉरिजॉन्टल मिरर, क्षैतिज दर्पण इसको कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मिरर, इसको हिंदी वाले लिख लेंगे क्षैतिज। इसमें क्या करना है, जब कभी क्वेश्चन में लिखा हो, क्या वो लिखा हो कि ये क्षैतिज दर्पण में देखा जा रहा है,
तभी हम इसे लगाएंगे, नहीं तो हमेशा क्या करेंगे, वर्टिकल ही मानेंगे। इसको हम लोग और भी कहते हैं वाटर इमेज भी कहते हैं। ठीक है, वाटर इमेज क्यों कहते हैं, क्योंकि कभी देखा होगा हम खड़े हुए हैं किसी नदी के किनारे, ठीक है, पानी के किनारे पानी भरा हुआ है, तो पानी में हम अपनी क्या करते हैं, परछाई को देखते हैं, शैडो को देखते हैं। ठीक है, तो वो जो इमेज बनती है हमारी पानी में, उसी तरह का इसमें दर्पण को क्या कर दिया गया, इस तरह रख दिया गया और हम खड़े हैं, तो मेरी इमेज देखो ऐसे बनेगी। ठीक है, इसमें बनेगी। ठीक है, तो इसीलिए इसे वाटर इमेज भी कहते हैं। तो हो सकता है कभी कभी वाटर इमेज नाम आ जाए तो कंफ्यूज हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपको केवल एक फार्मूला 70-90 से घटाना है। ठीक है, क्या करना है, 70-90 से घटाना है। अगर क्वेश्चन दिया हो कि एक घड़ी में 7:26 हुआ है, इसे हॉरिजेंटल या क्षैतिज क्षैतिज दर्पण में देखने पर कितना समय हुआ होगा। ठीक है, इस इतना टाइम हुआ है, इसको क्षैतिज दर्पण में देखने, देखो यहाँ पर क्षैतिज नाम हो आ गया। ठीक है, जब क्षैतिज नाम आ गया तो हम क्या करेंगे, वो नहीं अप्लाई करेंगे, ये अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 70-90 से इसको क्या करेंगे, घटा देंगे 7 और 26 को। सिंपली घटाना तो जानते हैं, यहाँ से 80 ले जाएंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे, 10 से 6 जाएगा क्या, यहाँ बचेंगे 8, 8 से 2 जाएगा 6। ठीक है, और यहाँ क्या हुआ, 7, 7 से 7 जाएगा 0, 1। ठीक है, ये देखो कितना टाइम हुआ, 10:64। आप जानते हैं अगर आपके ऑप्शन में ये है तो ठीक है, नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ 64, 60 मिनट में क्या होता है, 1 घंटा होता है। तो यहाँ के 60 अगर उठा ले तो 60 मिनट को इसमें जोड़ दे तो यहाँ 11 हो जाएगा। यहाँ कितने बचेंगे, 4। ये समझ में है, यहाँ के इसके क्या है, 60 मिनट और प्लस 4 है। तो हमने 60 मिनट को 1 घंटा मान लिया। ठीक है, और ये 0.4 मिनट बचे, इसको हमने 10 में ऐड कर दिया। ठीक है, तो क्या हो गया, 11:04 हुए होंगे। कितना हुआ होगा, 11:04। ठीक है, तो हॉरिजेंटल के लिए हम क्या यूज करते हैं, ये फार्मूला यूज करते हैं, और वर्टिकल के लिए कौन सा, 1160। ठीक है, तो बस ये आज मेरा बेसिस हो गया है। इसमें 2 ही फार्मूले हैं, इसी तरह केवल कॉमन पूछ जाता है। अब जो ज्यादातर क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं, टाइम निकालना, एंगल निकालना। ठीक है, तो हम वो कल क्लास में देख लेंगे, हो सकता है कल ही क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, वर्टिकल, ठीक है, इसके लिए कौन सा फार्मूला होता है, 70-90। ठीक है, और क्या होता है, 16, यहाँ 89 कर देंगे और यहाँ 60 कर देंगे। जब सेकेंड वाला भी दिया हो, टाइम सेकेंड वाला भी दिया हो और हॉरिजॉन्टल टाइम हो, तो ये हम यूज कर लेंगे। वहां से 1 मिनट उठाया और सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पर 89 मिनट बचेंगे। इसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, वर्टिकल के लिए हमने बताया था 1160 यूज करते हैं। और अगर सेकेंड में भी टाइम दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे,
11, 59 और 60 सेकेंड। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं, सिर्फ मिरर बेसिस में केवल इतना याद रखना है। ये इतना, अरे क्यों यार नहीं चल रहा है तो क्यों भाई साहब, ये और ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये दो चीजें याद रखिए और कल हम लोग पढ़ लेंगे टाइम निकालना और एंगल निकालना। जैसे ये कोई मिनट वाली है और ये आवर वाली है, ठीक है। अब ये दो सुई हैं, ठीक है, ये आवर है ये मिनट है, तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना बना हुआ होगा। अगर माना 12:15 हुई, ऐसा ही टाइम होगा 12:15 में, ये 15 पर होगी, ये मतलब 15 मिनट दिखाएगी, ये 12 पर होगी। तो अब इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा, ठीक है। ये 90 डिग्री नहीं होगा, क्योंकि जब ये मिनट वाली कुछ चली तो ये आवर वाली कुछ ना कुछ तो चली होगी, ठीक है। तो ये हम एंगल निकालना कल देख लेंगे। ऐसा मत करिए कि हाँ ऐसे दिख रहा हो तो ये 90 डिग्री होगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग कल मिरर ये हो गया, टाइम निकालना और एंगल निकालना देख लेंगे बस। बिल्कुल सिंपल लगता है और इनसे ही क्वेश्चन आते हैं। अभी यही फार्मूला यही चीजें ना पता हो तो फ्री का क्वेश्चन हमारा छूट जाता है, ठीक है। तो आशा करते हैं समझ में आया होगा और ये याद भी रहेगा आप लोगों को। और अच्छी लगी हो तो क्लास लाइक करिएगा और जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ, पढ़ते रहिए। जय हिंद।